अभी हमारे सामने मौजूद हैं फ़ज़ल अब्बास साहब और इस्लाम धर्म में बुरखे का क्या कॉन्सेप्ट है और बुरखे को लेकर लगातार क्यों टारगेट किया जा रहा है लेडीज़ को बुरखा पहनने पे। आइए जानते हैं फ़ज़ल अब्बास साहब की ज़ुबानी। देखिए जावेद भाई, सभी देखने वालों को मेरा सलाम और सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, एक मैं मैसेज दे रहा हूँ सभी को। बुरखे के बारे में आपने सवाल किया, तो अब एक मिसाल आपको दे दूँ। कोई इंसान भी कीमती चीज़ को छुपा कर रखता है, जी बेशक। उसको खुला हुआ नहीं रखता है। एक मिसाल देते हैं, अगर एक छोटा सा हीरा रखा हुआ है तो उसके लिए काफ़ी सिक्योरिटी होती है बेशक कि चोर चुरा ना ले जाए। बेशक। इसी तरह जो बुरखा है, ये लड़की का एक हिजाब है। जी जी। वो हिजाब एक पर्दा है उन लोगों के लिए कि जो चौराहों पे, गलियों में, सड़कों में इंसानी शक्ल में शैतान, भेड़िया, दरिंदे और गिद्ध बैठे हुए आने जाने वाली औरतों को, लड़कियों को ताकते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं। जी जी। और उनके जिस्म को देखकर उनके अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है। यही उत्तेजना ही बलात्कार और रेप का सबब बनती है। इसलिए इस्लाम धर्म ने इसको, बुरखे को इसलिए रखा कि लड़की इसको पहन लेगी अगर, तो कम से कम उसके जिस्मानी अंग जो है वो पोशीदा हो जाएंगे, छुप जाएंगे और देखने वाला उसको उस नज़र से नहीं देख पाएगा कि इस बुरखे के अंदर है क्या। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं। ज़्यादातर बुरखे के पीछे वही लोग पड़ते हैं कि जो दूसरे की बहू बेटियों को ताकने के शौकीन होते हैं। उनको बेचैनी होती है कि देखेंगे इसके अंदर है क्या। उनके अंदर एक भावना पैदा होती है। अच्छा, दूसरी बात, अब आपने जैसे कि ये कहा कि दूसरे लोग टारगेट, तो दूसरे लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? अभी एक मिसाल दूँ। जैसे कि आपने आजकल, हम लोग भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लव जिहाद वाला माहौल चल रहा है, एक दूसरे को धर्म को टारगेट कर रहा है। तो उसकी वजूहत क्या है भाई? देखिए, हमारे इस्लाम धर्म में जो एक कुछ सीमाएं बांधी गई हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की बुरखे के अंदर रह के कोई काम नहीं सकती। बुरखे के अंदर रह के लड़कियां आईएएस बनी हैं, आईपीएस बनी हैं, पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कैद करके रखा जाता है। ये इस्लाम धर्म के बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि लोग लड़कियों को दबा कर रखते हैं और ये करके रखते हैं। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ जो इस्लाम धर्म को टारगेट लगातार करते रहते हैं कि भाई एक बात बताइए, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं, धर्म भले ही हमारे अलग अलग हों, लेकिन एक बात बताइए कि अगर से हमारी या आपकी किसी की बहू बेटी अगर बाज़ार से गुज़र रही हो या स्कूल जा रही हो और आप वहाँ पर मौजूद हो और उसको कोई गलत नज़र से देखेगा, तो क्या आपकी गलत गवारा करेगी? ये धर्म जो है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन सबसे ज़रूरी है इंसानियत। अच्छा, दूसरी बात, ये बात मुसलमान भी भूल गए और दूसरे धर्म के लोग भी भूल गए कि दूसरे की बहन बेटी की अगर हम इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो दूसरे धर्म का आदमी भी हमारी बहन बेटी की रिस्पेक्ट करेगा, इज़्ज़त करेगा। अब हमने क्या करा? अब हमको कोई लड़की पसंद आ गई दूसरे धर्म की, हमने उससे शादी कर ली, उसको मुसलमान कर लिया। तो क्या ये गलत नहीं है? अगर आपके धर्म की लड़की को कोई बहला फुसला के या प्यार करके अगर शादी कर लेता है और करने के बाद उसको अपने धर्म में परिवर्तित कर दे, तो आपको तकलीफ होगी? आपके पूरे समाज को तकलीफ होगी? नहीं होगी? तो इसी तरह अगर विश्व हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले, दूसरे लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहू बेटियों की रक्षा के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए कि कम से कम वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की बहू बेटियों की रक्षा के लिए कुछ कर तो रहे हैं। आप अपने धर्म की रक्षा पर जोर दिए, लोगों को जो है आप सही तालीम दिए, सही तरीके से उनको आप डायरेक्शन दिए कि आप जो है सही रास्ते पर चलिए। बात समझिए। फजल भाई, ये मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, उनका नज़रिया कुछ और है, वो इस चीज़ को बुरा नहीं मानते। देखिए, एक बात बता दें, हमारे यहाँ नहीं, हर सिस्टम, हर समाज में आप जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ की एक मेजॉरिटी, एक सिस्टम अलग है। वो सब एकदम फ्रैंक है। उनके क्या आपस में कोई ये नहीं है कि ये बुरखा ओढ़े या बुरखा ना ओढ़े या जिससे मिले ना मिले। तो वो एकदम हाई लेवल की बात है। जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए सब आम बात है। ये जो मीडियम मध्य वर्ग है, जो सामाजिक है और अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है, ये सब चीज़ें वो लोग सोचते हैं। क्योंकि वो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फोकस अपनी जो धार्मिक आस्था है उसके ऊपर, धार्मिक अनुशासन और अपनी इज्जत के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। और इज्जत वाले वीआईपी भी, वो भी इज्जत वाले होते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम अलग है।
उस सिस्टम को आप इस सिस्टम से जोड़ के नहीं देख सकते। जी फैसल भाई, एक बात और कि अगर आप देखें तो हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग जो है अभी भी बहुत इज्जत करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, और ये सब कुछ जो इस टाइम चल रहा है, मतलब जिहाद का चाहे मैटर हो, चाहे दूसरे स्कैंडल्स हो, मगर इसके बावजूद भी अभी भी बहुत देखिए, रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम जो है अपने तमाम दर्शकों को, अपने देखने वालों को एक मैसेज देना चाहेंगे। हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें किरदार दिखाया। किरदार मीन्स एक गुड कैरेक्टर, एक अच्छा किरदार। और अच्छे किरदार में क्या आता है? दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना, दूसरे के धर्म की बहू बेटी को अपनी बहन बेटी समझना। अगर हम इसके ऊपर चलेंगे, इन अनुशासन को फॉलो करेंगे, तो दूसरे धर्म के लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। बस अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ये थे फजल अब्बास साहब और मैं हूँ जावेद रिजवी, शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल से।